हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 पर और हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्रम बाय क्रम चलिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। अन्यथा आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। सारी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th की, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो हम लोग कल मैंने यहाँ पर छोड़ा था कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि होती हैं, एक होती है तालिका और एक होती है गुण विधि, ठीक है। तो आज हम पहली विधि के बारे में पढ़ेंगे, तालिका विधि, ठीक है। तालिका विधि पहली हम पढ़ेंगे, तालिका विधि। तालिका विधि, ठीक है। तालिका विधि क्या होती है? देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक। 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में। तो देखो, तालिका विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें कोई सेंटेंस बोला गया, ठीक, जैसे यहाँ पर बोला गया 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, ये हमें बोला गया। तो तालिका विधि में हम क्या करते हैं, हम 0 से, जैसे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, 6, 7, ऐसे ही हम 100 तक पूरा लिखेंगे और इसे करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसे सेट का नाम दे देंगे दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो, जो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, जो भी हमें सेंटेंस बोला है उसको पूरा का पूरा वैसा ही लिख देना, इस विधि को हम कहते हैं तालिका विधि। जो हमें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमें सेंटेंस बोला गया है उसको पूरा का पूरा वैसा ही लिख देना, इसे हम बोलते हैं तालिका विधि। जैसे एग्जाम्पल एक ही हो गया, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने बोल दिया कि एक साल में आने वाले महीनों के नाम, एक साल में आने वाले महीनों के नाम, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस बोल दिया। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जो भी महीने होते हैं उन सभी को हमें, जैसे मैंने मान लो सेड मान लिया एस, देखो ये नोटेशन से दिक्कत मत करना कि एस मानो, पी मानो, कैपिटल होना चाहिए। आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया एस, तो मैंने लिखा एस बराबर, करली ब्रैकेट में लिखूँगा, बंद कर दिया मैंने इसको, तो मैं लिखूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जितने भी हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक। तो मैंने क्या बोला, जो सेंटेंस बोला गया उसको बिल्कुल एज इट इज़ का मतलब जैसा का तैसा वैसा ही लिख दो, तो उसे हम बोलते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि, इस वाले, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो प्रथम सम 5 संख्या, तो सम कौन सी होंगी? तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी। ये प्रथम 5 होगी, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो और इसे कोई नाम दे दो, सपोज मैंने दे दिया एक्स, ठीक है। अब देखो ये मैं नोटेशन अलग अलग क्यों डिनोट कर रहा हूँ, तो आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम, तो जैसा मैंने सेंटेंस बोला आप वैसा ही लिख दीजिए, दैट्स इट, बस इतना ही है। इस विधि को हम कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि, टेबुलर या रोस्टर मेथड, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगली जो विधि है, दूसरी विधि, ये है हमारी गुण विधि, गुण विधि, ठीक है, या समुच्चय निर्माण विधि, या
समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, देखो ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही हम लोग जो सवाल में है इसी से हम इसी को ज़्यादातर यूज़ करेंगे, और ज़्यादा मतलब इसी को हम अगले मतलब सवाल जितने भी होंगे इसी का प्रयोग होता है। वो बहुत कम लिखी जाती है, जो पहले हमने तालिका विधि पढ़ी थी बहुत कम लिखी जाती है। ठीक है, तो मैं देखो सेम वही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल वहाँ पर लिया था कि 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने ये एग्जांपल लिया था पहला, तो इसको मैंने जो तालिका विधि थी उससे मैंने क्या बताया था कि इसके 0 से 100 तक जितने भी नंबर आए वो सारे लिख दो, बस तालिका विधि में हो गया। तालिका विधि का मतलब बेसिकली यही है कि जो भी नंबर दिया उसको एज इट इज लिख दो। खैर वो मैंने बता दी है। इसका मतलब क्या है, इसे प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका मतलब देखो ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूँ। 0 से देखो कोई भी मान लो कोई भी मैंने x लिया, ये कोई भी नंबर है। ठीक, अब इसे हम बोलते हैं सच दैट, इस जो सेमी जो कॉलन का साइन लगा इसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक, क्या बोलेंगे, सच। मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, मैं आपकी समझने के लिए लिख रहा हूँ, सच दैट। ठीक, देखो मैं सबसे पहले क्या लेना है कि एक्स वाई जेड स्मॉल कुछ भी ले लेना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आपको समझ में है, एल एम एन जो भी यार समझ में है वो ले लेना, एक्स। अब इस एक्स के बारे में हमें बताना होगा कि ये एक्स है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक्स मैंने बोला यहाँ से 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो सच दैट देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खैर अभी मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझिए कि जो एक्स क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी मेथड इसको क्यों कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि एक्स है क्या, हम क्यों लिख रहे हैं। तो एक्स है क्या, 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे सच दैट एक्स, देखो जो एक्स है वो 0 से 100 तक होगा, मतलब 0 से 100 तक के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 की संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर ये बोला, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ बराबर, इधर भी बराबर इधर भी, यानी 100 से कभी बड़ा नहीं होगा एक्स का मान, और 0 से कभी छोटा नहीं होगा। 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखो प्रॉपर्टी लिख गई, ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी कि भाई 0 से 100 तक के बीच में एक्स कुछ भी हो सकता है, आपको जो चाहिए आप ले लो। बस इसको ये करली ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको एक नाम दे दो ए, तो ये हमारा बन गया सेट। बस इसको, उसमें हमें 0 से 100 तक पूरा नंबर लिखना हुआ होता था, लेकिन इसमें हमें पूरा नंबर नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी बता दी कि जो हम यहाँ पर जो x लिख रहे हैं वो बता दो भाई साहब कि x है क्या। तो हमने बता दिया कि x 0 से 100 तक कुछ भी हो सकता है, वो खुद समझ जाएगा कि भाई हाँ बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, कि भाई 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय उसने बताया, तो 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया था, सम संख्याओं का समुच्चय। देखो जो दूसरा एग्जाम्पल था वो हमारा क्या था, सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10। तो हमने देखो जो उसमें सेट लिखा था एस, ये हमने तालिका विधि से लिखा था 2 4 6 8 10। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें लिख दे रहा हूँ तालिका विधि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि भाई क्या चल रहा है, कि हम उस विधि में कैसे लिखते हैं, इस विधि में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना। अब ये बोला है प्रथम 10 संख्या, प्रथम जो 10 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, उनका समुच्चय बनाना है। ठीक, तो देखो अब इसको मैं रोस्टर विधि में कैसे, गुण विधि में कैसे लिखूँगा, मैं एस बनाऊँगा। ठीक, बना लिया मैंने, कोई एक्स ले लिया इधर। देखो यहाँ पर एक्स आप ज़रूरी ना हो आप एक्स ही लो, आप एल ले सकते हो, एम ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, लेकिन स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है,
तो x है क्या यहाँ पर प्रथम 5 सम संख्या है, तो यहाँ पर लिख दो x कॉमा प्रथम 5 सम संख्याएं। ठीक है जी, ये बस बन गया तुम्हारा समुच्च। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे भी लिख सकते हैं x। देखो अभी मैंने जो बोला था कि जो ये साइन है इसको आप या तो 2 डॉट लगा दो या आप इसको ऐसे लाइन बना दो x और इसकी प्रॉपर्टी बता दो। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्या। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था? धन पूर्णांकों का समुच्च। धन पूर्णांकों का समुच्च। ठीक है, तो अगर मैं इसे तालिका विधि में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो अगर मैं तालिका विधि की बात करूँगा, तालिका विधि, देखो तालिका विधि में मैंने कोई सेट मान लिया A और धन पूर्णांक क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अनंत लिख भी सकते हो सेट में, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, ये तो तालिका विधि होगी। अच्छा, इसे मैं गुण विधि में लिखूँ, गुण विधि में कैसे लिखूँगा? गुण विधि में, गुण विधि क्या होगी? जैसे मैंने ये सेट लिखा, कोई भी x अपनी मर्जी से मान लिया भाई x कोई सा भी होगा। अब x है क्या, उसकी प्रॉपर्टी बताओ। x क्या है? एक धन पूर्णांक, तो x एक धन पूर्णांक है। भाई कुछ भी हो सकता है धन पूर्णांक में, आपकी मर्जी है, आपको जो चाहिए वो उठा लो, हमें हमारी जान बख्श दो, बस बात खत्म। बस इतना लिख गया, सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसका बताना, हम लोग यहाँ पर मिलान करेंगे कि क्या होगा। अब देखो ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दिए हैं। जैसे इसमें क्या, तालिका विधि में हमें कुछ दिए हुए हैं, पहला ये है सेट, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। ये हमें निर्माण विधि में बताना है कि हम इनको निर्माण विधि में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये एक्सरसाइज में आपके सवाल भी हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर 1 3 5 ये लिखा हुआ, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा आएगा। तो देखो ये कौन सी संख्याएं हैं भाई? इन्हें हम तो जानते हैं, बचपन से पढ़े, ये विषम संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर मुझे इसको निर्माण विधि में, निर्माण विधि मतलब गुण विधि या निर्माण विधि, निर्माण विधि, गुण विधि या निर्माण विधि, जो मैंने अभी बताई थी। तो अगर मुझे इसे निर्माण विधि में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा मैं? भाई अपनी मर्जी से कोई सा भी मैं x दे दूँगा। भाई x मैंने मान लिया सच दैट, अब x है क्या? विषम संख्या है, x विषम संख्या है, विषम संख्या है, बस कहानी ख़त्म। सब लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने उसकी प्रॉपर्टी बता दी, बात ख़त्म हुई। दूसरा देखो x क्या है, देखो 1, अगर मैं देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा x, कोई सा भी होगा भाई, सच दैट x क्या है यहाँ पर? x पूर्ण वर्ग संख्या है। भाई पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ये बताओ? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? अच्छा दूसरा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, x देखो ये दोनों, अब x 5 है और 7 है सिर्फ। ठीक, अब 5 है और 7 है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर बोल दो कि भाई विषम संख्याएं हैं या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर मैं लिख दूंगा कि सच दैट x एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य में देखो 2 भी आ जाएगी, 3 भी आ जाएगी, 5 भी आएगी, 5 7 तो आएंगी, लेकिन 2 और 3 भी आ जाएंगी। तो हमें कुछ यहाँ पर कंडीशन बतानी पड़ेगी। अभाज्य संख्याएँ तो हैं ये, लेकिन कुछ इसके साथ में कंडीशन भी बतानी पड़ेगी। क्या कंडीशन बतानी पड़ेगी?
कंडीशन ये बतानी पड़ेगी। देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं इसको बोल दूं x अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और कैसी अभाज्य संख्या है, जो देखो 3 से तो बड़ी है और 11 से हमेशा छोटी है। देखो इसका मैंने जो इनक्वालिटी है इसका मतलब मैंने बता दिया, इधर मुंह खुला हुआ है इसका मतलब 11 बड़ी है, इधर मुंह खुला है इसका मतलब 3 से x बड़ा है, और इधर मतलब 11 से x छोटा है। तो भाई अभाज्य संख्याएं 3 और 11 के बीच में कौन सी आती हैं? 3 के बाद डायरेक्ट कौन सी आती है? कौन सी आती है? 5 आती है ना, और 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद देखो 9 अभाज्य तो है नहीं भाई, विषम संख्या है, 9 अभाज्य नहीं। ये संख्याएं देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये पहले पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी है। पूरे सेट में जो हम पढ़ेंगे समुच्चय, उसमें ये नंबर ही काम आने वाले हैं, ठीक है। और 11 से जो पहले की अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 7, ठीक। अच्छा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसी को लिख रहा हूँ, एक्स देखो अभाज्य संख्या तो है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, अभाज्य संख्या, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरा इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, 5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 7। भाई सही है, 5 और अभाज्य संख्या तुमने बता दिया ना यहाँ पर, तो 5 और देखो यहाँ पर बराबर का साइन भी आ गया, तो 5 और 7 के बीच में कोई सी अभाज्य संख्या होती है? जी नहीं, कोई सी नहीं होती, तो 5 और 7 ही आएंगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये वाला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x, अब देखो x क्या है? सम है और अभाज्य भी है, ठीक। x सम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि ये तो सम है। देखो अगर मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होती है, वो होती है 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो एक छोटी सी बात और है, वो मैं आपको बता दूं। तो देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कोई भी, इसे ध्यान से समझ लेना, जैसे मैंने कोई भी सेट लिख दिया A, ठीक है, और यहाँ लिख दिया x y z w, कुछ भी लिख दिया आपकी मर्जी, ये कोई सेट है, ठीक। इसमें 4 अवयव हैं, इसके जो x y z w ये क्या अवयव है, इसे हम बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने x इसमें है, कोई भी सेट है, अगर कोई भी अवयव उसमें है तो उसे हमेशा हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू A। इसका मतलब होता है बिलोंग्स का, इसका मैंने देखो वहाँ भी बता दिया था पहली वीडियो में कि बिलोंग्स, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब बिलोंग्स की जो x है वो A में है, ठीक। अगर कोई भी अवयव किसी सेट में है तो उसे हम ऐसे करके लिखेंगे। जैसे y की बात करूँ तो y बिलोंग्स टू A, ठीक। z की बात करूँ z बिलोंग्स टू A, w की बात करूँ तो w बिलोंग्स टू A। अगर मैं यहाँ पर सपोज मान लूँ A, देखो A, मैं बोल दूँ यहाँ पर A बिलोंग्स टू A, क्या A, आप देखो देख सकते हैं क्या स्मॉल a इसमें है? आप बोलोगे नहीं सर इतना तो हमें आता ही है, A तो इसमें दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है इसका मतलब A इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो इसको यहाँ से बीच से काट दो बस, कि लो ये तो सिर्फ काटना था और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको काट दिया, ठीक, मतलब A इसमें नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ पर B बोलूँ तो देखो B क्या इसमें है? आप बोलोगे सर क्यों हमको बेवकूफ़ बना रहा है, कहाँ दिख रहा है B? हम कह रहे हैं नहीं है, तो ठीक है लो काट दिया, ठीक है। ये तो काटने में तो हम एक्सपर्ट हैं ना तो काटना तो जानते ही हैं भाई, बहुत कट रहा है आजकल एक दूसरे का खैर, तो B इसमें नहीं है तो यहाँ पर हमने क्रॉस का साइन कर दिया। जब भी ये काटने वाला साइन आए तो आप काट देना, ठीक है। आपका भी कटा होगा तो ये वाला हो गया, ठीक, ओके। खैर मेन मुद्दा समझो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई कोई एलिमेंट है तो बिलोंग्स का साइन लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं बिलोंग्स, मतलब बिलोंग्स का नहीं लगाना है, सिंपली मतलब है, बस ऐसे करके ध्यान रखो इसका, ठीक है। अगर
अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो। कोई इंसान एक्स मान लो तुम्हारा है तो बिलोंग्स भाई हाँ हमारे अंदर आता है, हमारा है ये इंसान। तो ये भाई 4 तो नहीं हो सकते, 1-2 हो भी सकते हैं भाई, 4 क्या पता, कुछ कह नहीं सकते ना। तो एक्स इसमें है तो हाँ ये हमारा इंसान है, ये हमारे पास है। और ये नहीं है भाई दूर जा चुका है तुमसे, ये इसने दूसरा खोज लिया है, तो अब ये तुम्हारे पास नहीं रहा। तो तुम्हारे पास नहीं रहा तो क्या करोगे, काटोगी तो मतलब कट गया ना तुम्हारा। खैर जोक्स अपार्ट, सिंपली समझो जो एलिमेंट है उसे हम वो उसमें बिलोंग करेगा, नहीं है तो उसे काट देना, ठीक है। चलिए फिर अगले हम एक्सरसाइज करेंगे, सवाल भी करेंगे, थ्योरी अभी जितनी भी और थोड़े रह रहे हैं 1-2 एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अगर आपको वीडियोस वगैरह अगर आपको पढ़ना समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। देखो कक्षा 11 और कक्षा 12 का पूरा गणित मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं, बोर्ड के छात्र हैं, सबका एक एक सवाल, जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में। और आपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाते हैं बेचारे, तो उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी मेरे ख्याल से। आपको समझ में आ रहा है, अपने अपने दोस्तों के साथ पूरा हिंदी माध्यम से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपको कहना है कि आप थोड़ा इंग्लिश, तो मैं वो भी बता दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।